बच्चों की शैक्षणिक ज़रूरतों और अन्य ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं। इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखते हुए LIC ने भी बच्चों के लिए कुछ बेहतरीन प्लान्स डिज़ाइन किए हैं, जिन्हें खरीदकर हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नितिन पाल, आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे LIC के जीवन तरुण प्लान 934 की। इस प्लान की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस प्लान को खरीदने से हमें हमारे बच्चों के लिए क्या क्या लाभ मिलेंगे, क्या क्या मैच्योरिटी मिलेगी, क्या क्या इसमें रिस्क कवर रहेंगे और इसके मनी बैक और सर्वाइवल बेनिफिट्स के क्या क्या ऑप्शन हैं, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चे के लिए जीवन तरुण 934 लेना चाहते हैं और अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो ही आप जीवन तरुण 930 प्लान को अच्छे से समझ सकेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए ले चलता हूं मैं सीधे आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे हम जीवन तरुण प्लान 934 के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों और अन्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए LIC ने बच्चों के लिए 3 प्लान्स डिजाइन किए हैं, जिनमें से एक प्लान चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान 932 के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीवन तरुण 934 के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो LIC जीवन तरुण प्लान 934 पे है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस प्लान्स के हाइलाइट्स जानते हैं। तो इसमें एंट्री एज 0 ईयर्स है, यानी कि 90 डेज का बच्चा इस पॉलिसी को ले सकता है। 90 डेज के बच्चे के नाम पे हम ये पॉलिसी ले सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज इसमें 12 साल की रहेगी। प्रीमियम पेइंग मोड की बात करें तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के साथ होगा, से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की। तो 75,000 रुपये इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इसमें कोई लिमिट नहीं है, वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आप मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसका कितना लेते हैं। बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की। तो पॉलिसी की प्रीमियम पेइंग टर्म जो होगी वो बच्चे की एज एंट्री के समय जो होगी उससे 20 को माइनस कर देंगे, तो उतने साल हमें इस पॉलिसी के प्रीमियम पे करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। तो जब बच्चा 25 साल का कंप्लीट होगा तो उस समय इस प्लान की मैच्योरिटी बच्चे को मिलेगी, माता पिता को इसकी मैच्योरिटी नहीं मिलती है। और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर की बात करें तो वो प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी इस पॉलिसी में अवेलेबल है। सर्वाइवल बेनिफिट, जिसे हम मनी बैक बोलते हैं, वो भी इस पॉलिसी में आपको मिलेंगे। और इस पॉलिसी के अगर 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो अगर आप चाहें इस पॉलिसी को आप नहीं चलाना है तो इस पॉलिसी को आप सरेंडर भी कर सकते हैं। लोन भी इस पॉलिसी पे आपको मिल जाएगा और 15 दिन का फ्री लुक पीरियड भी इस पॉलिसी में मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए आपने जिन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी ली थी वो नहीं है, तो आप 15 दिन में इस पॉलिसी को वापिस भी कर सकते हो। तो LIC का जीवन तरुण प्लान 934 एक लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म के साथ विद प्रॉफिट ट्रेडिशनल प्लान है। ये बढ़ते हुए बच्चों की शैक्षणिक और अन्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए LIC के द्वारा डिजाइन किया गया है। प्रोविजनरी बोनस, मनी बैक या फिर जिसे हम सर्वाइवल बेनिफिट भी बोलते हैं, और मैच्योरिटी लाभ के साथ ये पॉलिसी आपको मिलती है। अगर हम एंट्री एज की बात करें तो 90 दिन का जब बच्चा हो जाता है तो उसके नाम पे हम ये पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम एंट्री एज इसमें 12 साल की रहेगी। अब बात करते हैं प्रीमियम पेइंग मोड की। तो प्रीमियम पेइंग मोड में हम इसको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से होगा, किसी भी मोड से जो हमें कन्वीनियंट लगती है उससे इसके प्रीमियम को पे कर सकते हैं। और अगर हमें इसके प्रीमियम ईयरली पे करने हैं या फिर हाफ ईयरली पे करने हैं तो हमें ईयरली प्रीमियम पे करने पे 2% की छूट, और इसी तरह अगर हम हाफ ईयरली इसके प्रीमियम्स पे करते हैं तो हमें 1% की इसके प्रीमियम्स पे छूट मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मैच्योरिटी और प्रीमियम पेइंग टर्म की। तो इस प्लान की मैच्योरिटी जब बच्चा 25 साल का होगा उस समय होगी, और इस प्लान की जो मैच्योरिटी होगी ये बच्चे को ही मिलेगी, उसके माता पिता को इसकी मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि इसके प्रीमियम हमें कितने साल देने होंगे। तो बच्चे की जो एंट्री एज होगी, जिस समय हमने बच्चे के लिए पॉलिसी ली है उस वक्त की आयु से 20 साल हमें माइनस करने हैं, तो इसकी प्रीमियम पेइंग टर्म आ जाएगी। मान लीजिए आपका बच्चा अभी 3 साल का है और आप उसके लिए ये पॉलिसी खरीद रहे हैं, तो 20 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो ये 17 होगा। आपको अगले 17 साल तक इसके प्रीमियम पे करने होंगे।
तो सीधा सा अर्थ है 20 साल तक का जब बच्चा होता है तब तक हमें इसके प्रीमियम पे करने हैं। आगे के 5 साल जो इसके रहेंगे उसमें हमें कोई भी प्रीमियम पे नहीं करने हैं और 25वें साल में जाके इस प्लान की मैच्योरिटी होती है। और इसमें क्या सर्वाइवल बेनिफिट आगे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं सम एश्योर्ड की। तो इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 75,000 का है और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड आप कितना भी ले सकते हैं, वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। और हाई सम एश्योर्ड रिबेट इस पे 2 लाख से ऊपर की पॉलिसीज पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप 2 लाख से ऊपर की पॉलिसी लेते हैं, 2 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड है, तो आपको हाई सम एश्योर्ड रिबेट भी इस पॉलिसी में मिलेगा। अब बात करते हैं सरेंडर की। तो अगर आपकी ये पॉलिसी 3 साल चली हुई है, आपने इसके 2 फुल प्रीमियम्स पे किए हुए हैं, तो आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं अगर आप इसे सरेंडर करना चाहें तो। बिल्कुल उसी तरह अगर आपने 3 साल ये पॉलिसी चलाई है, 2 इसके फुल प्रीमियम पे किए हुए हैं, तो आप इस पे लोन भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस पॉलिसी की मैच्योरिटी और सर्वाइवल बेनिफिट्स की। तो फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में हमें 4 ऑप्शंस हैं। उन 4 ऑप्शंस में जो भी हम ऑप्शन चूज करते हैं वो पॉलिसी खरीदते हुए हमें LIC को बताना होता है। LIC उसी बेसिस पे हमें इस पॉलिसी की मैच्योरिटी और सर्वाइवल बेनिफिट्स देगी। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन आता है कि विद नो सर्वाइवल बेनिफिट। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं कि हमें कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं चाहिए, तो जब बच्चा 25 साल का होगा तो उस समय इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी और वो मैच्योरिटी हमें 100% सम एश्योर्ड प्लस अर्जित किए हुए बोनस जो होंगे उन सब का टोटल मिलेगा। इसी तरह अगर हम ऑप्शन 2 चूज करते हैं जिसमें हम चुनते हैं कि हमें सम एश्योर्ड का 5% जो है वो सर्वाइवल बेनिफिट्स के रूप में चाहिए, तो जब बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो 20 से लेकर 24 साल तक जो 5 साल होंगे उनमें पर ईयर बच्चे को बेसिक सम एश्योर्ड का 5% सर्वाइवल बेनिफिट्स के रूप में मिलेगा और जो रिमेनिंग 75% होगा वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जब बच्चा 25 साल का हो जाएगा वो और उसके साथ जो बोनस होंगे इन सब का टोटल मिला के बच्चे को मिलेगा। और इसी तरह अगर हम ऑप्शन 3 चूज करते हैं जिसमें सम एश्योर्ड का 10% हम सर्वाइवल बेनिफिट्स के रूप में लेते हैं, तो सेम उसी तरह 20 से 24 साल तक के 5 साल पर ईयर बच्चे को बेसिक सम एश्योर्ड का 10% मिलेगा और जो बचा हुआ 50% है वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और उसके साथ जो अर्जित किए हुए ब्याज होंगे उनका टोटल मिलेगा। इसी तरह लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 जिसमें हम बेसिक सम एश्योर्ड का 15% चूज करते हैं और हमें 20 से लेकर 24 साल तक पर ईयर बेसिक सम एश्योर्ड का 15% सर्वाइवल बेनिफिट्स के रूप में मिलेगा और जो रिमेनिंग 25% होगा वो हमें एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और उसके साथ जो बोनस होंगे उनका टोटल हमें मिलेगा। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट्स की। इंश्योर्ड की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड और कुल अर्जित बोनस का योग मिलेगा। इस प्लान में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि क्लेम अमाउंट कुल प्रीमियम का 10 गुना या फिर सम एश्योर्ड का 125% होना चाहिए। हालांकि क्लेम अब तक दिए गए प्रीमियम का 105% होना चाहिए। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के सबसे खास फीचर की जो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। तो इस पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर किसी कारणवश प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो पॉलिसी के बचे हुए सभी प्रीमियम माफ कर दिए जाएंगे और पॉलिसी के सभी लाभ बच्चे को समय समय पे मिलते रहेंगे। और फ्रेंड्स, जीवन तरुण में रिस्क स्टार्ट होने की डेट 8 साल की है जब बच्चा 8 साल का कंप्लीट हो जाता है, या फिर जब हमने पॉलिसी ली है उसके 2 साल बाद इस पॉलिसी में रिस्क कवर शुरू किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक कैलकुलेशन चार्ट के माध्यम से बताऊंगा अलग अलग ऑप्शन जो हमारे पास इस पॉलिसी में अवेलेबल हैं कि एक 0 ईयर्स यानी कि 90 डेज के बेबी के लिए हमने ये प्लान लिया है जिसमें हम उसको टर्म 25 साल की देंगे और प्रीमियम पेइंग टर्म जो 20 साल की होगी, सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का है और डेथ बेनिफिट जो है डेथ रिस्क है वो 6,25,000 रुपए का है और इसमें हम प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी दे रहे हैं और प्रपोजर की एज इसमें 35 साल है। ये एक एग्जाम्पल है और इसमें अगर हम देखें तो 4.5% जो पर ईयर टैक्स है उसको मिला के ईयरली प्रीमियम इसका 22,148 होगा, हाफ ईयरली 1,119 होगा और क्वार्टरली इसका 5,662 रुपीज होगा। मंथली इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से इसका प्रीमियम 1,887 होगा और अगर हम ईयरली मोड में इसकी एवरेज देखें तो 60 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हम इसका प्रीमियम पे करेंगे। इसी तरह फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड सेकेंड ईयर से इसका प्रीमियम विद टैक्स 2.25% के साथ ईयरली
21,671, हाफ ईयरली 10958, क्वार्टरली 5540 और मंथली 1847 होगा। और ईयरली मोड पे अगर इसकी पर डे एवरेज कैलकुलेट की जाए तो 59 रुपीज़ इसकी एवरेज आती है। और इसमें टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम हमारे 4,33,897 रुपये के होंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा बोनस होगा वो 5,62,500 रुपये का होगा और इस पे फाइनल एडिशन बोनस 2,25,000 रुपये का होगा। तो फ्रेंड्स, जो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो 25वें साल में बेसिक सम एश्योर्ड का 100% प्लस बोनस और फाइनल एडिशन बोनस होगा, जो कि कुल टोटल होगा 12,87,500 रुपये का। इसी तरह हम ऑप्शन 2 अगर चूज करते हैं तो ऑप्शन 2 में सेम बच्चे की एज है, सेम प्रीमियम पेइंग टर्म है, सेम सम एश्योर्ड है, सेम प्रपोजर की एज है, तो हमें फर्स्ट ईयर का प्रीमियम टैक्सेस के साथ जो 4.5% होगा, ईयरली बैठेगा हमें 22,678, हाफ ईयरली होगा 11,467, क्वार्टरली 5,798 और मंथली इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से इसका 1932 होगा। और अगर हम ईयरली मोड पे इसकी पर डे की एवरेज कैलकुलेट करें तो 62 रुपये पर डे जो है इसका प्रीमियम आएगा। और अगर हम बात करें आफ्टर फर्स्ट ईयर, यानी कि हम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड जितने भी प्रीमियम होंगे वो 2.25% टैक्स के साथ होंगे, तो उसमें ईयरली प्रीमियम 22,189, हाफ ईयरली 11,220, क्वार्टरली 5,673 और मंथली इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के साथ 1,891 होगा। और ईयरली मोड पे अगर हम इसकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो वो 60 रुपये पर डे की एवरेज आएगी। अब हम इसकी जो देखेंगे हमने इसका कुल कितना प्रीमियम पे किया है तो वो होगा 4,44,269 रुपये। तो मनी बैक 20, 21, 22, 23 और 24वें साल में टोटल 5 साल तक हमें 25,000 रुपये पर ईयर आएगा। और इसमें बोनस जो होगा पूरी पॉलिसी टर्म में वो 5,62,500 रुपये का होगा। फाइनल एडिशन बोनस इसमें 2,25,000 रुपये का होगा। तो फ्रेंड्स, जब इसकी मैच्योरिटी होगी तो मैच्योरिटी पे हमें 11,62,500 रुपये मिलेंगे, जो कि 75% सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस होगा। और अगर हम जो मनी बैक आए हैं और मैच्योरिटी को जमा करें तो उनका टोटल बनेगा 12,87,500। तो मैच्योरिटी हमारी सेम ही रहेगी, 12,87,500 ही ऑप्शन 1 में थी और 12,87,500 ही ऑप्शन 2 में भी रहेगी। अब सेम उसी तरह 0 साल का बच्चा, सेम वही प्रीमियम पेइंग टर्म, सेम वही सम एश्योर्ड, सेम प्रपोजर की एज, तो उसी बेसिस पे हम अगर ऑप्शन 3 चूज करते हैं तो ईयरली प्रीमियम होगा 23,208 और हाफ ईयरली होगा 11,735, क्वार्टरली 5,933 होगा, मंथली इसमें 1,978 होगा। और ईयरली मोड पे अगर हम इसकी कैलकुलेट करें तो 63 रुपये हमें पर डे का इसका प्रीमियम पड़ेगा। फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड इसमें ईयरली प्रीमियम हमें 22,709 देना होगा, हाफ ईयरली इसमें 11,483 देना होगा, क्वार्टरली 5,806 और मंथली 1,936। ईयरली मोड पे कैलकुलेट करें तो 62 रुपये इसकी पर डे की एवरेज आएगी। और बात करें कि हमने कुल कितना प्रीमियम पे किया है तो वो होगा 4,54,679 रुपये। तो अब मनी बैक की बात करें तो 20 से लेके 24 साल तक टोटल 5 साल तक 50,000 रुपये इसका मनी बैक होगा। बोनस की बात करें तो 5,62,500 रुपये का बोनस है। फाइनल एडिशन बोनस 2,25,000 रुपये है। और अप्रोक्सीमेट रिटर्न की बात करें हम, जब बच्चा 25 साल का हो जाएगा तो 50% ऑफ द सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, जो कि कुल मिला के 10,37,500 होगा। और अगर हम जो मनी बैक हमें आए हैं और मैच्योरिटी को अगर टोटल करें तो 12,87,500 रुपये भी इसकी भी मैच्योरिटी बनेगी। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की, जो कि है हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगर हम फोर्थ ऑप्शन चूज करते हैं जिसमें हम 15% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड सर्वाइवल बेनिफिट्स के रूप में लेते हैं तो हमें ईयरली प्रीमियम 2,3739 देना होगा, हाफ ईयरली हमें 12,004, क्वार्टरली 6,068 देना होगा, मंथली हमें 2,023 देना होगा। और ईयरली मोड पे अगर हम इसकी बात करें तो 65 रुपये पर डे हमें ये प्लान बैठेगा। और फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड जो इसके प्रीमियम होंगे, ईयरली इसकी 23,228, हाफ ईयरली 11,1,745 और क्वार्टरली 5,938 होगा। मंथली इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से इसका 1,980 होगा। और ईयरली मोड पे अगर हम बात करें तो पर डे 63 रुपीज़ हमें पे करने होंगे। और जो हम अप्रोक्सीमेट प्रीमियम LIC को पे करेंगे वो होगा 4,65,071 रुपये।
अब मनी बैक हमें 20 से लेकर 24 साल तक टोटल 5 सालों तक पर ईयर 75,000 आएगा और बोनस सेम वही रहेगा 5,62,500 और फाइनल एडिशन बोनस 2,25,000 रुपये। और अप्रोक्सीमेट जो रिटर्न होगी मैच्योरिटी पे 25वें साल में वो होगी 9,12,500 और मनी बैक और इन सब का टोटल अगर कर दिया जाए तो अप्रोक्सीमेट रिटर्न 12,87,500 होगी। तो फ्रेंड्स हम कोई भी ऑप्शन चूज कर लें उनमें सिर्फ हमें जो अंतर देखने को मिलेगा वो होगा जो हमने प्रीमियम पे किया है। और फ्रेंड्स जो हमें रिटर्न होगी, जो रिटर्न अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी प्लान्स में एक जैसी है। तो प्रीमियम हम जैसे जैसे हम सर्वाइवल बेनिफिट्स का परसेंटेज ज़्यादा चूज करेंगे उतना ज़्यादा हम प्रीमियम पे करेंगे। तो डिफरेंस सिर्फ प्रीमियम पे करने में होगा। तो फ्रेंड्स इस पॉलिसी के लिए आपने जो भी प्रीमियम पे किए हैं इनकम टैक्स रूल के तहत सेक्शन 80C में आप इनकम टैक्स में उनकी रिबेट ले सकते हो। जो उसकी मैच्योरिटी होगी वो भी अंडर सेक्शन 1010D फ्री रहेगी। अगर हम बात करें फ्री लुक पीरियड की तो पॉलिसी रिसीविंग डेट से लेके 15 दिन तक अगर आपको लगता है कि ये पॉलिसी आपके लिए सुटेबल नहीं है या फिर आपको बेनिफिट नहीं देगी तो आप इसे LIC को वापिस भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जीवन तरुण 934 प्लान के बारे में अगर आपका कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप फिर से मेरे चैनल पे दोबारा आए हैं तो आपका धन्यवाद। तो फ्रेंड्स जब आप सब्सक्राइब बटन दबाएं तो उसके साथ बेल आइकन बटन भी होगा, उसको प्रेस करना आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि सबसे पहले आप मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। तो आज के लिए इतना ही है। जल्द एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।